हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता 14 माह में मजीद 10 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं पाकिस्तान छोड़कर। किस कदर असरअंदाज हो रही है ये चीज़ पाकिस्तानी मईशत पर? शुक्रिया, बहुत सीरियस है। मैं सलमान साहब से एग्री करता हूँ ज़्यादातर चीज़ों पे। बात यह है जी कि आज से कोई 30-40 साल पहले पाकिस्तान की मईशत ये इन सब मुल्कों की मईशत से बेहतर थी, जो जिसमें सलमान साहब से नाम लिया है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम। मगर हमारा एक ख़ास तबका जो है जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, हमारे रिसोर्सेज पे कैप्चर हो गया, लीगली और इलीगली हमारी पॉलिटिक्स पे कैप्चर हो गया, हमारे रिफॉर्म्स नहीं होने दिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिफॉर्म्स थे, अनसर्टेनिटी बढ़नी शुरू हो गई। इसमें मार्शल लॉ रजीम भी हैं और इसमें पॉलिटिकल दोनों फैमिलियां हैं जिन्होंने कैप्चर किया हुआ। एक तीसरी फैमिली भी आ गई है। बात यह है जी कि जब तक हम सीरियसली इंटरनेशनल कैपिटलिज्म के असूलों पे यहाँ कंपटीशन नहीं कराएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे जो 34-32% पे चली गई है, हम बेरोजगारी जो है, आप देखिए 4 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, हमारी लैंड सारे रीजन में सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है। हमने लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं किए, हमने छोटे किसान का कोई ख्याल ही नहीं रखा, हमने पानी जो है उसको स्टोर नहीं किया। लेबर, हमने एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। 24 से 26 मिलियन लोग बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं, जो स्कूलों में हैं उनको भी हमने कोई इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स और तालीम नहीं दी। हम जो स्किल्स हैं वो अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि वो अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि ना हम चीज़ें खरीदते हैं अब डॉलर्स में, हम तनख्वाहें देते हैं रुपयों में उन लोगों को जो अभी भी काम कर रहे हैं, और टैक्स लगाते हैं ऐसा कि अबाउट 40% आपकी तनख्वाह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और विद होल्डिंग टैक्सेस में, बिलों में और 10-15% चली जाती है, तो बाइंग पावर ही नहीं रह जाती। अब आप देखें, आपने तो सिर्फ 10 लाख लोगों का नाम लिया है जो लीगली गए हैं। इसमें फाइनेंस के लोग भी हैं, इसमें ऑल स्किल्स भी हैं, और सलमान साहब ने एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि इस डॉलर की क्राइसिस में पिछले 3-4 साल में लोगों ने अपने कारोबारों को डॉलर में करके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और गल्फ के मुल्कों की नेशनलिटी लेके यहाँ से बिजनेस निकल गया। बिजनेस को रिवाइव करना एक मुश्किल काम है, 10-20 साल लगते हैं, आप जो मर्जी रिफॉर्म्स कर लें। और बार बार वही लोग हुकूमत पे आ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को अरेस्ट करते हैं। आम आदमी जो है, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, जो 30 से 60% है इस मुल्क की, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे आप। बिजली इतनी महंगी कर दी कि कारोबार मुश्किल हो गया है, इनएफिशिएंसीज कर दी हैं, IPPs के साथ आपने सीरियसली डायलॉग नहीं किया, तो इकोनॉमी जिस लेवल पे नीचे गई है, -0.3 से 0.5 पे आई है, तो इसमें तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। तो जब तक ये जो अब आप डिपेंडेंट हैं IMF के रिफॉर्म्स में, जो मिडिल क्लास पे और ज़्यादा सख्तियाँ करते हैं, तो उसमें जिसको भी लीगली या इलीगली इस मुल्क से बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं जिस घर में भी पूछता हूँ, जिस बच्चे से भी पूछता हूँ, वो कहता है जी कि हमने बाहर जाना है, बाहर रहना है, क्योंकि यहाँ आप देखें रोज़ खबरें आती हैं कि पाकिस्तानी डूब गए यूरोप जाते हुए। तो जब तक ये एलीट कैप्चर जो है ये सेव की तरह खा रही है, ये गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, रिश्वतें, पावर स्ट्रक्चर्स तब तक ठीक नहीं होंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा ही नहीं सकते। और अब तो अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, हर मुल्क आपके साथ लड़ाई करने को तैयार है, ट्रेन करता है आपके दुश्मनों को। तो शायद चीन ही है एक मुल्क जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप अमेरिका से बात मान के चीन की से जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसको कम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं नज़र आता कि हमारा जो यूथ है वो इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी जब तक आप उनको नहीं देंगे ये जाता रहेगा। सवाल और है, सवाल ये है कि ये जो ये इस मुल्क से बाहर गए हैं उन्होंने इस मुल्क में पैसे भेजने हैं या नहीं भेजने। अगर वो पैसे भेज रहे हैं
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर भी तरक्की हो जाएगी, मगर अगर वो सारी फैमिली बाहर ले गए तो फिर आप देखें आपके रेमिटेंसेस 30 बिलियन थे 27 बिलियन पे रह गए। तो बड़े सीरियस रिफॉर्म्स चाहिए, बड़ी सीरियस विजन चाहिए इस मुल्क को रिवाइव करने के लिए। रिवाइव हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम, माहिर मईशत, और माहिर मईशत सलमान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया।